Hello students. In this period, in this video, I am going to explain some more about fundamental terms which need in reaction mechanism. Okay? रिएक्शन मैकेनिज्म में कुछ फंडामेंटल टर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है. उन फंडामेंटल टर्म्स में से एक और टर्म को हम यहां पर एक्सप्लेन कर रहे हैं. ठीक है, उसे वो है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स. रिएक्शन इंटरमीडिएट्स. What is the meaning of reaction intermediates? रिएक्शन इंटरमीडिएट्स का मतलब होता है कि जब ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में मौजूद कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं. जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं या तो उनका होमोलिसिस होता है या फिर उनका हेट्रोलिसिस होता है. होमोलिसिस और हेट्रोलिसिस हम अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं. तो क्या होता है कि कुछ हाईली रिएक्टिव केमिकल एंटिटीज बनती हैं. सम हाईली रिएक्टिव केमिकल एंटिटीज बनती हैं. उनको कहा जाता है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स. क्यों? ना तो वे रिएक्टेंट होते हैं ना वो प्रोडक्ट्स होते हैं. रिएक्टेंट्स में बॉन्ड फिशन होता है, बनते हैं, फिर उनसे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है. इसलिए उन्हें कहा जाता है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. क्लियर? चलिए, तो इनको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इन शॉर्ट, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन due to bond fission, highly reactive and less stable chemical entities. ये है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स. इसको ये भी कह सकते हैं बिफोर प्रोडक्ट फॉर्मेशन. ओके, हैं कौन से? ये हैं फ्री रेडिकल्स. कार्बो कैटाइंस, कार्बेनाइंस, एसेट्रा. फ्री रेडिकल्स, कार्बोकैटाइंस, कार्बेनाइंस और भी हैं. ठीक है, कार्बेन्स हैं, नाइट्रेन्स हैं और भी होते हैं. फ्री रेडिकल कुछ ऐसे होते हैं. मतलब यह है, फ्री रेडिकल्स का मतलब है कि एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स जो बनते हैं ड्यू टू होमोलिसिस ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, हैविंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. न्यूट्रल केमिकल एंटिटीज हैं, इन पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है. जब
कोवैलेंट सिंगल बॉन्ड का होमोलिसिस होता है तो फ्री रेडिकल्स बनते हैं। कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, कार्बेनाइंस। कार्बन एटम ऑफ एनी organic group has positive or negative charge। ऐसे ऑर्गेनिक ग्रुप्स हैं जिनमें कार्बन एटम पॉजिटिवली चार्ज हो तो वो कार्बोकैटायन है। चार्ज कितना है? चार्ज कितना होता है? 1 यूनिट। पॉजिटिव चार्ज दैट इज कार्बोकैटायन। कहां पे? कार्बन एटम पे। किसके कार्बन एटम पे? किसी ऑर्गेनिक ग्रुप के। और 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज जब होगा, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज जब होगा तो वो कहलाएगा कार्बन। दिस इज इंट्रोडक्शन टू इन रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। चलिए अब हम इसी टॉपिक में आगे बढ़ाते हैं। फ्री रेडिकल्स, कार्बोकैटायंस, कार्बेनाइंस। अब देखिए फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स का मतलब क्या होता है? फ्री इनके बारे में हम बात कर लें। केमिकल एंटिटीज। केमिकल एंटिटीज कैसे हैं ये? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, हैविंग 1 unpaired electron। unpaired electron। chemical entity means atom or group of atoms। ठीक है, ये होते हैं फ्री रेडिकल्स। Chemical entities electrically neutral having 1 unpaired electrons formed due to homolysis of single covalent bond। उन्हें कहा जाता है फ्री रेडिकल्स। ठीक है, जैसे हम बात कर सकते हैं when chlorine molecule absorb sunlight, mean when chlorine is exposed in sunlight, what happens? covalent bond, क्लोरीन मॉलिक्यूल के कोवेलेंट बॉन्ड का होता है होमोलिटिक फिशन मींस होमोलिसिस, और मॉलिक्यूल 2 क्लोरीन एटम्स में कन्वर्ट हो जाता है। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन दीज 2 क्लोरीन एटम्स आर फॉर्म्ड हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कहलाते हैं, ये है मॉलिक्यूल और ये क्या है? ये है फ्री रेडिकल्स। अब अगर ये फ्री रेडिकल किसी मॉलिक्यूल पे अटैक करें, जैसे मीथेन मॉलिक्यूल पे अटैक करें, मीथेन मॉलिक्यूल पे अटैक करें, अटैक ऑफ फ्री रेडिकल, तो क्या होगा? ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसका होमोलिसिस होगा, और इसका होमोलिसिस होगा तो मिथाइल और हाइड्रोजन फ्री हो जाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन चला जाएगा क्लोरीन के साथ, ये हो जाएगा फ्री रेडिकल। मॉलिक्यूल
अटैक ऑफ फ्री रेडिकल, मॉलिक्यूल पे, ऑन मॉलिक्यूल। जब सनलाइट एब्जॉर्ब करे तो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जब फ्री रेडिकल अटैक करे मॉलिक्यूल पे तो भी फ्री रेडिकल बनते हैं। अटैक ऑफ फ्री रेडिकल टू फाइंड फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ऐसे केमिकल एंटिटीज, एटम और ग्रुप एटम्स जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं, उन पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और बनते हैं कैसे? फॉर्म ड्यू टू होमोलिसिस ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि हम बात कर ले यहाँ पे क्लोरीन मॉलिक्यूल, जब क्लोरीन को जब एक्सपोज किया जाता है सनलाइट में तो ये फोटोन एब्जॉर्ब करते हैं, सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, क्लोरीन मॉलिक्यूल 2 क्लोरीन एटम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। या जब क्लोरीन एटम में जो फ्री रेडिकल बनते हैं, इसलिए ये अगर रिएक्शन करें कहाँ पे? मॉलिक्यूल मीथेन पे, तो ये क्या होता है? मीथेन मिथाइल फ्री रेडिकल बनता है और हाइड्रोजन क्लोराइड बनते हैं। अब हम इनके बारे में बात कर लेते हैं, क्या इनके फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, बेसिक प्रॉपर्टीज। बेसिक प्रॉपर्टीज, पहला देखिए बेसिक प्रॉपर्टीज, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल chemical entities. They have one unpaired electron. Unpaired electron. Highly reactive. Highly reactive and unstable. Highly reactive and unstable. They are highly reactive and unstable. Both. Due to presence of unpaired electron. Due to presence of unpaired electron. They are paramagnetic. They are paramagnetic. ठीक है। अब फ्री रेडिकल्स जो है वो उनको हम दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक, जैसे कि हम बात करें क्लोरीन फ्री रेडिकल, ब्रोमीन फ्री रेडिकल, आयोडीन फ्री रेडिकल एसेट्रा। और दूसरा है ऑर्गेनिक, जैसे कि हम बात कर लें मिथाइल फ्री रेडिकल, इथाइल फ्री रेडिकल एसेट्रा। अब देखिए एल्काइल फ्री रेडिकल, इसको इंट्रोड्यूस करना है। सारे प्रॉपर्टीज ऐसे ही होते हैं इसके, बस ये क्या है एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप हैविंग one unpaired electron at any one carbon atom। वे अल्काइल ग्रुप्स जिन पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कहां पे? किसी एक कार्बन एटम पे। ठीक है, वन कार्बन एटम which has 7 electrons in
its outermost cell. ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है, हाईली रिएक्टिव और अनस्टेबल भी हैं, पैरामैग्नेटिक भी हैं, और ये बनते हैं ड्यू टू होमोलिसिस। हम कह सकते हैं दिस इज मिथाइल फ्री रेडिकल। ओके, मिथाइल फ्री रेडिकल, इथाइल फ्री रेडिकल, प्रोपाइल फ्री रेडिकल। जो होगा एल्काइल ग्रुप उस पर आप फ्री रेडिकल वर्ड ऐड कर दीजिए तो मिल जाएगा आपको नेम ऑफ एल्काइल फ्री रेडिकल। कार्बोकैटायन, इंटरमीडिएट्स में कार्बोकैटायंस के बारे में भी आपको पढ़ना है। ये क्या है? ये है ऑर्गेनिक ग्रुप्स। कैसे हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड, positively charged, having one unit positive charge at any one carbon atom that has six electrons in its valence cell or outermost cell. They are कार्बोकैटायंस। ऑर्गेनिक ग्रुप्स हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं, वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, किसी भी एक कार्बन एटम पे है, और जिस कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज है उसी के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स मींस लैक ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, लैक ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, एग्जाम्पल मिथाइल नेम कार्बोकैटायन। ऐसे और भी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कहीं पे भी किसी एक कार्बन एटम पे एक प्लस। अब इनके प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑर्गेनिक ग्रुप, पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑर्गेनिक ग्रुप्स हैं ये। ठीक है, कैसे हैं? विथ +1 यूनिट चार्ज एट एनी कार्बन एटम। अब हम दूसरी बात करें। देखिए, फिर वही, ये हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है और हाईली अनस्टेबल है। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
इन वैलेंस शेल ऑफ कार्बन, बाकी सब ये ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट हैं, सिर्फ एक के बारे में। तो ये कैसे हैं? डाया मैग्नेटिक, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स हैं, मीन्स ये लुईस एसिड्स हैं। लुईस एसिड्स का मतलब होता है वे जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी शो करते हैं, दे आर लुईस एसिड्स। और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी शो करते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स। देखिए, एल्काइल कार्बो कैटाइंस, तो इनको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम इनको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एल्काइल ग्रुप्स। कैसे? positively charged, having +1 unit charge at any carbon atom which has 6 electrons in valence shell। वे होते हैं एल्काइल कार्बो कैटायन। मिथाइल, जैसे कि हम बात कर सकते हैं मिथाइल कार्बो कैटायन, जैसे कि हम कह सकते हैं इथाइल कार्बो कैटायन, प्रोपाइल कार्बो कैटायन, ब्यूटाइल कार्बो कैटायन, एसेट्रा एसेट्रा। देखिए ये बनते कैसे हैं? दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू heterolysis of CX bond S। मिथाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल, मिथाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल, ठीक है। ये क्या बना? मिथाइल कार्बो कैटायन एंड दिस इज क्लोराइड आयन। तो जब हेटेरोलिसिस होती है कुछ इस तरह से कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है अवे फ्रॉम कार्बन एटम चला जाता है, शिफ्ट हो जाता है, तो बनता है पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑर्गेनिक ग्रुप मीन्स कार्बो कैटायंस। चलिए देखिए, अब कार्बेनाइंस, एनाइंस
नाम से पता लग रहा है क्या है ये, नेगेटिवली चार्ज्ड ऑर्गेनिक ग्रुप्स, नेगेटिवली चार्ज ऑर्गेनिक ग्रुप्स हैं ये, हैविंग -1 यूनिट चार्ज at any one carbon atom which has eight electrons in its valence cell, in its valence cell with one lone pair. एग्जाम्पल में बात कर सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड C, एसिटिलाइट आयन, CH3 मिथाइल कार्ब एनाइन। ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज ऑर्गेनिक ग्रुप्स होते हैं, इन पे एक यूनिट -1 यूनिट चार्ज होता है किसी एक कार्बन एटम पे, किसी एक कार्बन एटम पे, और जिस कार्बन एटम पे ये 1 यूनिट चार्ज होता है नेगेटिव, उसी के आउटर मोस्ट सेल में, बैलेंस सेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उन 8 इलेक्ट्रॉन्स में से एक लोन पेयर होता है। जैसे हमने लिखा एसिटिलाइड में इस कार्बन एटम पे -1 चार्ज, इस पे लोन पेयर है, मिथाइल कार्बन आयन कार्बन एटम पे एक लोन पेयर है, इसी पे नेगेटिव चार्ज है। बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है? बेसिक प्रॉपर्टीज इनके पहला यह है, नेगेटिवली चार्ज्ड ग्रुप्स हैविंग -1 unit charge at any carbon atom। देखिए ये हाईली रिएक्टिव एंड अनस्टेबल, ये जो प्रॉपर्टी है ये सारे के सारे इंटरमीडिएट्स के लिए होती है, ये सब के सब हाईली रिएक्टिव होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। थर्ड वन, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक क्यों है? क्योंकि सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वे पेयर्ड हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स मीन्स लुईस बेसिस है। क्या मतलब है? लोन पेयर है तो लोन पेयर देते हैं तो टेंडेंसी लोन पेयर डोनर्स की हो गई, और डोनर्स जो होते हैं उनको कहा जाता है लुईस बेसिस, लुईस बेसिस। वैसे तो नॉर्मल वे में एल्काइल कार्बेनाइंस होते नहीं हैं, लेकिन अगर होते हैं तो उनको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एल्काइल ग्रुप्स हैविंग -1 यूनिट चार्ज at any one carbon
atom with complete octet and a lone pair. ठीक है, कैसे? जैसे हम बात कर सकते हैं मिथाइल कार्बेनाइन की बात कर सकते हैं, इसी तरह से हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। मिथाइल कार्बेनाइन, प्रोपाइल कार्बेनाइन, ब्यूटाइल कार्बेनाइन, एसेट्रा एसेट्रा। आखिर में हम आपको स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर रहे हैं। किसको? एल्काइल फ्री रेडिकल, एल्काइल कार्बो कैटायन एंड एल्काइल कार्बेनाइन। ठीक है, इसके लिए हम एक एक एग्जांपल लेते हैं तीनों का। मिथाइल, तो कार्बन एटम इज सेंट्रल एटम, it is attached with 3 hydrogen atoms with 1 unpaired electron। इसको हम कुछ ऐसे शो कर सकते हैं, this is methyl free radical, unpaired electron। इसको हम क्या लिख सकते हैं? this is methyl free radical। अब हम बात करते हैं एल्काइल कार्बोकैटायन की। सेंट्रल एटम कार्बन ही होना है, जो अटैच्ड है सिंगल बॉन्ड्स के द्वारा, विथ सिंगल बॉन्ड्स विथ 3 हाइड्रोजन एटम्स। अब यहां पे देख सकते हैं 6 electrons in valence shell. This carbon atom has plus 1 unit charge। यहां के बजाय हम इसको लिख दें यहां पे plus 1 unit charge। This is methyl कार्बो कैटायन। क्लियर? अब हम बात करते हैं कार्बेनाइन। तो एक एल्काइल कार्बेनाइन, मिथाइल कार्बेनाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं, मिथाइल कार्बेनाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं। सेंट्रल एटम अगेन कार्बन एटम, इट इज अटैच्ड विथ 3 हाइड्रोजन एटम्स, 3 hydrogen atoms with single bonds, it has a lone pair, it has a lone pair and with -1 unit charge। This is
lone pair of electrons. This is unpaired electron. It has no unpaired electron, no lone pair. It has lone pair of electrons. This is methyl carbanion. क्लियर? तो ये हैं आपके एल्काइल फ्री रेडिकल्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा जिसे मिथाइल का हमने बनाया है। एल्काइल कार्बोकैटायन, एल्काइल कार्बन, क्या फर्क आएगा? ये फर्क आएगा अगर और आगे बढ़ेंगे, इन हाइड्रोजन एटम्स के स्थान पे कुछ और अटैच्ड हो जाएगा, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है?